नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में उतरी अखिलेश यादव की बेटी मां डिंपल संग प्रचार में पहुंची अदिति यादव। जाने क्या है मैनपुरी का समीकरण। तमिलनाडु के डीएमके का बजेगा डंका, बीजेपी को मिलेगी 3 सीट, कांग्रेस का क्या होगा हाल। सर्वे में साफ हुई तस्वीरें। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस, दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे राज ठाकरे, 2 सीटों की रखी है मांग। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के बचाव में प्रियंका गांधी से लेकर दानिश अली तक ने क्या कहा। कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री कंफर्म, बीजेपी की टिकट पर इस सीट से लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव की भी मैनपुरी में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उनकी बेटी अदिति यादव को भी चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ देखा गया है। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी के मैनपुरी से लोकसभा टिकट दिया गया है। डिंपल के ऊपर मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र के लोग मुलायम सिंह को दद्दा नाम से संबोधित करते थे। मैनपुरी सीट 1996 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को मैनपुरी में डिंपल यादव के साथ देखा गया। वह कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हुई नजर आई। अदिति इससे पहले अपने माता पिता के पोस्ट शेयर करती रही हैं, लेकिन पहली बार उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में विस्तार करने में लगी है। ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से तमिलिसाई सौंदरराजन को मैदान में उतार सकती है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी फेज में मतदान होगा। 4 जून को चुनाव का परिणाम आएगा। इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं। 400 सीट का लक्ष्य हासिल करने में लगी बीजेपी इस बार दक्षिण भारत पर फोकस कर रही है। इस बीच तमिलनाडु में एक ओपिनियन पोल किया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए में शामिल हो सकती है। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे सोमवार 18 मार्च को रात दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों ने बताया है कि एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग रखी है। राज ठाकरे दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में ही मौजूद है। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी राजधानी में ही हैं। सूत्रों ने बताया है कि एमएनएस की तरफ से जिन 2 सीटों की मांग रखी गई है, उनमें से एक सीट दक्षिण मुंबई की है, जबकि दूसरी सीट शिरनी की है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार 19 मार्च को बीजेपी हाईकमान के साथ राज ठाकरे की मुलाकात होने वाली है, जहां वह इन 2 सीटों को मांग सकते हैं। साथ ही एमएनएस को आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल करने का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हमले के बाद पलटवार करते हुए सोमवार 18 मार्च को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व आसुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात की है, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री बिलबिला गए हैं। राहुल गांधी ने भी एक्स हैंडल पर अपने बयान को समझाने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाई राहुल के बचाव में उतरी और पलटवार में पीएम मोदी पर देश की जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। उधर बीएसपी से निलंबित चल रहे सांसद दानिश अली ने कहा कि शक्ति का उदाहरण सोनिया गांधी से लीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और कई बार इसके चलते वे ट्रोल भी हो जाती हैं और विवादों से घिर जाती हैं। कंगना के इस बेबाक अंदाज को देखते हुए काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि कंगना लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं
हुई है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है कंगना रनौत। कंगना रनौत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के रूमर्स तो फैले हुए हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ चर्चा हो रही है कि कंगना को बीजेपी हिमाचल की मंडी सीट से मैदान में उतार सकती है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।